सभी जानना चाहते हैं कि इस बार राज्य के विधानसभा चुनावों में किस पार्टी को जनता का आशीर्वाद मिलेगा और कौन सी पार्टी पीछे रहेगी। चुनाव के नतीजे तो 8 अक्टूबर को आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल के नतीजे सामने आए हैं जो बेहद चौंकाने वाले हैं। 90 विधानसभा सीटों के इस महासंग्राम में सभी उम्मीदवारों ने कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन नतीजों के बाद तो ताज किसी एक के सर ही सजेगा। अब वोटिंग खत्म होते ही हरियाणा की सियासत में एग्जिट पोल को लेकर नई बहस छिड़ गई है। फिलहाल हरियाणा के एग्जिट पोल्स ने हरियाणा की राजनीति की दिशा बदल दी है। एग्जिट पोल के मुताबिक सत्ताधारी पार्टी भाजपा के लिए चिंताओं का दौर शुरू हो गया है। एग्जिट पोल के मुताबिक कांग्रेस के हालात सुधरते नजर आ रहे हैं। आइए बताते हैं कि क्या कहता है हरियाणा विधानसभा चुनावों का एग्जिट पोल और किसकी बन रही है सरकार। दरअसल हरियाणा में वोटिंग खत्म होती तमाम खबरों में हरियाणा के एग्जिट पोल का जिक्र हुआ। इन एग्जिट पोलों में बीजेपी को हरियाणा में भारी नुकसान होता नजर आ रहा है। एग्जिट पोल के मुताबिक प्रदेश में 10 साल बाद कांग्रेस की सरकार बनने का अनुमान लगाया जा रहा है। अधिकांश एग्जिट पोल में कांग्रेस को 45 में से 65 के बीच सीटें मिलती नजर आ रही हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 18 से 45 के बीच सीटें मिलती दिख रही हैं। आइए अब आपको पूरा एग्जिट पोल का गणित समझाते हैं। एग्जिट पोल में कांग्रेस को बढ़त। अधिकांश एग्जिट पोल के मुताबिक हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों में कांग्रेस को 54 से 65 सीटें मिल सकती हैं। हरियाणा के गुरुग्राम क्षेत्र में कांग्रेस को 11 में से 5, फरीदाबाद क्षेत्र में 12 में से 9, करनाल क्षेत्र में 13 में से 8, रोहतक क्षेत्र में 20 में से 13, हिसार क्षेत्र में 20 से 13, अम्बाला क्षेत्र में 14 में से 11 सीट पर बढ़त मिलती हुई दिख रही है। हरियाणा के ग्रामीण इलाकों में बीजेपी की बुरी हार मानी जा रही है, जबकि शहरी इलाकों में कांग्रेस को 38% वोट मिले हैं। हरियाणा में 44% पुरुषों ने कांग्रेस को पसंद किया है, जबकि 42% महिलाओं ने कांग्रेस को पसंद किया है। यहाँ कांग्रेस को जाटों, दलितों और मुसलमानों का वोट मिला है। हरियाणा में 67% जाटों ने कांग्रेस को वोट दिया है। हरियाणा के 53% किसानों ने कांग्रेस को वोट दिया है। इसके अलावा हरियाणा के 47% बेरोजगारों ने कांग्रेस को, जबकि 40% मजदूरों ने कांग्रेस को वोट दिया है। अब कुल मिलाकर पूरे हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ बीजेपी को 27, कांग्रेस को 59, इनेलो को 2 और अन्य उम्मीदवारों को 6 सीटों के आसपास मिल सकती है। एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के अनुसार बीजेपी को 18 से 28 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस 53 से 65 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है। वहीं इनेलो बसपा के गठबंधन को 1 से 5 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि अन्य उम्मीदवारों को 3 से 8 सीटें मिल सकती है। इस बीच एग्जिट पोल को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आई। दोनों राजनीतिक दलों के बड़े नेताओं के बीच जुबानी जंग भी शुरू हो गई है। एग्जिट पोल को लेकर बीजेपी नेता अनिल विज ने कहा कि एग्जिट पोल की पोल पहले ही खुल चुकी है, लोग अभी भी अपना वोट डाल रहे हैं और लाइन में खड़े हैं। आखिरी व्यक्ति का वोट डालना बाकी है, वोट अभी तक सामने नहीं आया है। एग्जिट पोल गलत साबित होगा और 8 अक्टूबर को बीजेपी की सरकार बनेगी। देखिए, एग्जिट पोल है, इनकी पोल कई बार खुल चुकी है और ग्राउंड पर ऐसी स्थिति नहीं है। हम भी अपनी सारी रिपोर्ट इकट्ठा कर रहे हैं, दोपहर तक सारी रिपोर्ट हमारे पास भी आ जाएगी और ऐसी स्थिति नहीं है। आप देखिए, अगर वोट परसेंटेज को देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के हलके में 5% डाउन गया, कम हुआ। मेरे हलके में 3% बढ़ा है। इसका मतलब कि कांग्रेस के प्रति लोगों का आकर्षण कम हुआ है। अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिसको वो मुख्यमंत्री पेश कर रहे हैं, उसके अपने हलके में 5% मतदान गिरा है, ये तो आंकड़ों की बात है, और मेरे हलके में बढ़ा है, इसका मतलब भाजपा को लोग पसंद कर रहे हैं। तो अभी बाकी जगह क्या पैटर्न है सारा हम निकाल रहे हैं और हमारा इंटरनल जो सर्वे है वो भी हो रहा है, दोपहर तक आ जाएगा, उसके बाद हम बात करेंगे। अनिल विज के बयान के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी बयान सामने आया है। हरियाणा में कांग्रेस की लहर चल रही है, साथ ही कांग्रेस बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। क्या कहेंगे सर? एग्जिट पोल तो अब आए हैं, सुबह भी मैंने बता दिया था आपको, और मैं पिछले कितने दिन से कह रहा हूँ, जब से ये हमने कैंपेन शुरू किया है, कि कांग्रेस के पक्ष में लहर चल रही है। कांग्रेस हरियाणा में अब की बार हरियाणा में कांग्रेस की सरकार। सर, आपका भी असेसमेंट होगा, सुबह से आप अलग अलग पोलिंग स्टेशन पर जा रहे हैं, आपके मुताबिक कितनी सीटें? नहीं, सीटें का मैं नहीं कहता, लेकिन भारी बहुमत से कांग्रेस बनी जा रही है। 60 से भी ऊपर हो सकती है और जितनी भी होती है, मैं कह दूं 60 सीट आ जाए, 70, आपको ये असेसमेंट नहीं होती। असेसमेंट ये है, भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी सरकार बना जा रही है। आपको लगता है एग्जिट पोल ठीक होंगे? एग्जिट पोल ठीक होंगे कि सब में 50, 55 इस तरह की सीटें? एग्जिट पोल का तो अपना हिसाब होता है, लेकिन मेरा एग्जिट पोल से मतलब नहीं, मैं तो सुबह से कह रही हूँ। अच्छा, आपके मुताबिक क्या कुछ ऐसे फैक्टर्स रहे कि बिल्कुल ही हरियाणा की जनता ने एग्जिट पोल में इस तरह से कांग्रेस को बढ़त दी? ये फैक्टर सबसे बड़ा फैक्टर रहा। 2005 से 2014 तक कांग्रेस की सरकार थी, उसकी उपलब्धियां
और 14 से 24 तक इस सरकार की विफलताएं और करप्शन और आपके नॉन परफॉर्मेंस हर इसमें हर वर्ग इससे विमुख हो चुका है। सर कौन कौन से ऐसे इश्यूज हैं जिन पर काम करना चाहेंगे? बेरोजगारी है, कानून व्यवस्था है और शिक्षा है, स्वास्थ्य है। सर एक सवाल ये है कि सीएम पद को लेकर भी सीएम पद को लेकर भी सवाल है। अब तो एग्जिट पोल में लगभग सरकार बनती हुई नजर आ रही है, तो आपको लगता है सीएम आप ही? ये तो आप लोगों का सवाल है, मैं तो कई दफा कह चुका है, एक सवाल का बार बार आप लोगों का काम ही है। सवाल ये है, कांग्रेस की पद्धति है, एमएलए बनेंगे, उनसे उनकी राय जानी जाएगी, हाईकमांड फैसला करेंगे, जो भी फैसला करेंगे मंजूर होगा। शैलजा जी भी अलग सबका अधिकार है, आप भी उम्मीदवार हो सकते, कोई ये थोड़ा है। आप भी अपना पुट योर हेड, हु से नो, दिस इज डेमोक्रेसी, एवरीबॉडी शुड एस्पायर, और जितने ज्यादा उम्मीदवार होंगे इसका मतलब उतनी कांग्रेस पार्टी मजबूत है। आपको लगता है शैलजा जी का भी अधिकार है? क्यों नहीं है, हमारी सीनियर लीडर है वो, क्यों नहीं है? एग्जिट पोल के नतीजों में बीजेपी को जो झटका लग रहा है उसके पीछे का कारण टिकट बंटवारे के चलते बड़ी अंदरूनी कलह के साथ साथ दल बदलुओं को भी माना जा रहा है। बीजेपी ने जैसे जैसे उम्मीदवारों का ऐलान किया, पार्टी में कलह बढ़ती चली गई और कई दिग्गज नेताओं ने अपने समर्थकों के साथ बीजेपी छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक बीजेपी अपने पिछले राजनीति वादों को पूरा करने में नाकाम रही थी, जैसे बेरोजगारी, अग्निवीर योजना और किसानों की समस्या। इस बार के चुनावों में कई बीजेपी नेताओं ने बगावत कर निर्दलीय चुनाव लड़ने का भी फैसला किया। हरियाणा विधानसभा चुनावों में इस बार कुल 1031 उम्मीदवार 90 सीटों पर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जिनमें 101 महिलाएं भी हैं। इन उम्मीदवारों में 464 निर्दलीय प्रत्याशी भी शामिल हैं। बहरहाल चुनावी एग्जिट पोल कई बार गलत भी साबित हुए हैं और कई बार सच भी। ऐसे में हरियाणा चुनावों की तस्वीर 8 अक्टूबर को ही साफ हो पाएगी। इस कड़े एग्जिट पोल के बीच में अब देखना दिलचस्प होगा कि अक्टूबर 8 को कौन हरियाणा के किले पर जीत दर्ज करता है। क्या बदलेंगे हाथ के हालात या फिर हरियाणा में दोबारा कमल खिलेगा? ऐसे में ये सभी सवालों के जवाब अब नतीजे वाले दिन ही मिल पाएंगे। राजनीति और देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहें पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।